हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ संगीता महापात्रा। वेलकम टू माय चैनल। हे स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन भी करेंगे। स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन मीन्स ए पार्ट ऑफ ए होल। मतलब है कि हम होल थिंग का कुछ पार्ट, उसको हम एक होल थिंग को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, देन कुछ पोर्शन उसका चूज करेंगे, तो वो पोर्शन को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो फ्रैक्शन मीन्स ए पार्ट ऑफ ए होल। इसमें देखिए यहाँ पे ये एक केक है, मेरे पास एक केक है। देन उसको मुझे उसको 4 फ्रेंड को खिलाना है, तो मैं उसके क्या करूँगी, उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूँगी। मैंने उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो 1 पार्ट क्या होगा, देखिए मैं एक पार्ट लिया, तो इसका एक पार्ट को हम बोलेंगे 1/4। तो यहाँ पे ये जो 1/4 है उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। तो मतलब है कि एक होल थिंग को हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और 1 पार्ट को चूज किया। तो ये जो इसको हम 1/4 बोलते हैं। 4 जो है वो टोटल पार्ट है, ये है मेरा टोटल पार्ट, ये मेरा है टोटल पार्ट है, और ये मेरा चूजन पार्ट है, मतलब जिसको मैंने चूज करा है, चूजन पार्ट है। तो इसको 1/4 को भी देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं, 4 को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। 4 इज कॉल्ड डिनोमिनेटर, देन 1 इज कॉल्ड न्यूमरेटर। फ्रैक्शन मीन्स ए पार्ट ऑफ ए होल। देन 1/4 में 4 जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। देन ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर बोलते हैं। जनरल अगर आप फ्रैक्शन को डिस्क्राइब करोगे, फ्रैक्शन मीन्स विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q शुड नॉट बी 0। दैट मीन्स तो q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, मतलब है कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो फ्रैक्शन का डेफिनेशन यही है, द नंबर विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q शुड नॉट बी 0। इसमें हम दो फ्रैक्शन को ऐड कैसे करेंगे? ऐड करने से पहले इसमें 2 केसेस आएंगे। फर्स्ट केस इज केस 1। देखिए केस 1 है सेम डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर जो नीचे वाला पार्ट है, मतलब है कि मैंने बोला था p/q, अगर q यहाँ पे सेम है, तो 2 डिफरेंट फ्रैक्शन के अगर जो डिनोमिनेटर जो सेम होता है, तो उस केसेस में क्या आएगा, हम कैसे ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसको हम देखेंगे। देन अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट आ रहा है, तो उस केस में हम कैसे ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसको देखिए। सेम डिनोमिनेटर है तो उस केसेस में क्या होगा, देखिए। तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। देखिए 2/3 प्लस 1/3। तो यहाँ पे देखिए दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो इस केसेस में हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर को एज यूजुअल लिखेंगे, देन यहाँ पे न्यूमरेटर को प्लस करके फाइनल आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर जो देखिए 2 + 1, दोनों का न्यूमरेटर को मैंने प्लस किया, देन इसका आंसर हो जाएगा 3/3, और 3/3 को आप 1 लिख सकते हो, 3/3 को आप 1 लिख सकते हो। इसमें अनदर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, 4/5 प्लस 2/5। तो यहाँ पे भी देखिए दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 5 को हम एज इट इज लिख लेते हैं, और बस हमें क्या करना है, न्यूमरेटर को प्लस करके लिखना है। तो 4, देखिए ये 4 + 2 जो है वो हो जाएगा 6/5। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो ये तो हो गया। इस केसेस में कुछ नहीं करना है, बस हमें क्या करना है, जो न्यूमरेटर को प्लस करके, डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज रहेगा, और बस न्यूमरेटर को प्लस करके हम फाइनल आंसर निकालते हैं। अगर डिनोमिनेटर जो है डिफरेंट आया, तो उस केसेस में हम क्या करेंगे, इसमें देखिए केस 2 में क्या आएगा। केस 2 में अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर है, अगर डिनोमिनेटर है जो वो डिफरेंट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे। तो देखिए मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, आपको समझाती हूँ। देखिए 2/3 प्लस
1/6। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है। तो हम इस केसेस में क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। देखिए हम पहले क्या करेंगे, ये 3 और 6 का हम एलसीएम लेंगे। तो पहले देखिए एलसीएम ऑफ 3 और 6, 3 और 6 का एलसीएम कैसे लेंगे, हम स्मॉलेस्ट नंबर को हम चूज करेंगे जो दोनों में डिवाइड हो या आइदर एक में डिवाइड हो, तो वही स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे। देखिए 3 और 6 में क्या हो रहा है, 3 जो है वो दोनों में डिवाइड हो रहा है, तो 3 1 जा 3, देन 3 2 जा 6, फिर अगर हम 2 ले लेंगे, ये तो एज इट इज रहेगा 1, देन 2 1 जा 2, तो इसका जो एलसीएम है 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6। तो 6 आ गया हमारा एलसीएम। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो एलसीएम है उसको हम नीचे लिखेंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर को एलसीएम वाला डिनोमिनेटर करेंगे, मतलब है कि एलसीएम जितना हमारा आया है दोनों का डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम को रूल यही है कि एलसीएम को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। मतलब है कि देखिए 6 को मैं 3 में डिवाइड करूंगी, जो आंसर आएगा मैं 2 उसको न्यूमरेटर जो 2 है उसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखूंगी। देखिए 6 को मैंने 3 में डिवाइड किया तो मुझे 2 मिला, देन 2 को मैं ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर लिखूंगी। तो 2 × 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे देखिए 4 आ गया। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका तो एलसीएम ऑलरेडी है, फिर भी आप रूल अप्लाई करके देखो। 6 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो 1 आएगा, 1 इंटू 1 जो है वो 1 ही आएगा, तो ये 1 बन जाएगा। तो इसका फाइनल रिजल्ट जो क्या होगा, 4 + 1 दैट इज इक्वल टू 5/6। तो इसका 5/6 जो फाइनल आंसर है वो आएगा 5/6। मैं एक अनदर एग्जाम्पल लेती हूँ। ऐसे देखिए यहाँ पे दोनों फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे इस केस में हम क्या करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऑफ, देखिए एलसीएम ऑफ 5 और 10, 5 और 10 का एलसीएम क्या आएगा। तो देखिए ये 5 जो है वो बोथ में डिवाइड हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, देन अगेन हम 2 ले लेंगे, ये तो एज इट इज रहेगा, 2 1 जा 2। तो इसका हो जाएगा एलसीएम जो होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2 दैट इज इक्वल टू 10। तो इसका जो एलसीएम आया वो 10 आया। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 10 लिखेंगे पहले। तो मैंने क्या कहा था कि जो एलसीएम है, एलसीएम को हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। देखिए एलसीएम 10 है, 10 को हम 5 में डिवाइड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो 10 × 5 जो है वो 2 आएगा, 2 × 2 हो जाएगा 4। तो ये हो गया मेरा 4। नेक्स्ट है कि 10 जो है ये तो ऑलरेडी एलसीएम ही है, 10 है, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज रख लीजिए 7। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा 4 + 7 दैट इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 10। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या एक अनदर मेथड है जो मैं बताती हूँ, जिस है इस मेथड में भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, दोनों का ही एलसीएम लेंगे। देखिए एलसीएम हमारा कितना आया था, एलसीएम ऑफ 5 और 10 इक्वल टू 10 आया था हमारा। तो यहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि दोनों का डिनोमिनेटर को सेम करें, फिर हम इजीली उसको प्लस, जो 2/5 है उसको मुझे क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को मुझे 10 बनाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कंसेप्ट यूज करेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कंसेप्ट क्या होता है, जैसे हम सेम नंबर को अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो वो फ्रैक्शन का कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कंसेप्ट, तो इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। मतलब है कि इसको, ये जो डिनोमिनेटर है उसको हम एलसीएम वाला डिनोमिनेटर बनाएंगे, मतलब है कि 10 बनाएंगे। तो 5 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगी, 10 मिलेगा, 2। तो हम अगर नीचे डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी हमें 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी उसका वैल्यू
चेंज नहीं होगा, भले ही वो नंबर चेंज हो जाए, फ्रैक्शन का वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 मैंने क्या करा, देखिए 5 मल्टीप्लाई 2 किया, तो मैं ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करूंगी, तो इसका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4/10। ओके, देन नेक्स्ट है 7/10। देखिए ये तो ऑलरेडी है, एलसीएम जो है इसका डिनोमिनेटर जो है वो ऑलरेडी 10 है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको एज इट इज रखेंगे। अभी है नेक्स्ट प्रोसेस है कि दोनों को हम प्लस कैसे करेंगे। देखिए 2/5 को हमने 4/10 बना दिया था, तो उसके जगह में हम क्या करेंगे, देखिए 2/5 प्लस 7/10 का क्या होगा, देखिए 2/5 को हमने 4/10 बना दिया था, उसके जगह में उसको लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है 7/10, देखिए दोनों का भी सेम डिनोमिनेटर आ गया। तो केस 1 में हमारा था जब सेम डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर को हम बस प्लस करके आंसर लिखते हैं, तो यहाँ पे भी वही करेंगे। देखिए 10 हो गया हमारा डिनोमिनेटर दोनों का, तो बस न्यूमरेटर को प्लस करके लिखेंगे। देखिए दैट इज 11/10। देखिए यहाँ पर भी 11/10 आया, इस मेथड में मैंने किया, देन यहाँ पे भी 11/10 आया था। एलसीएम भी दोनों में ही आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, बस यहाँ पे डिफरेंट है कि यहाँ पे आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कंसेप्ट यूज कर रहे हो, बस यहाँ पे वो रूल अप्लाई कर रहे हो कि डिनोमिनेटर के एलसीएम को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ये है मेथड 1 में यही प्रोसेस यूज हुआ। सेकेंड में क्या हुआ, इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कंसेप्ट यूज होता है। ऐसे नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे 2 केसेस है, यहाँ पे 2 केसेस में हम क्या करेंगे, केस 1 में हम क्या करेंगे, इफ वी हैव सेम डिनोमिनेटर, इसमें हम क्या करेंगे, देखिए मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। देखिए 2/3 माइनस 1/3, डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो उसको हम लिखेंगे। बस हमें क्या करना है, जो न्यूमरेटर को माइनस करके लिखना है। तो यहाँ पे 2 - 1 हो जाएगा, 2 - 1 दैट इज 1, तो 1/3, तो इसका आंसर आया। नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेती हूँ। देखिए 3/5 माइनस 2/5, तो यहाँ पे भी देखिए दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 ले लिया नीचे, फिर मतलब न्यूमरेटर को हम माइनस करके लिखेंगे। 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/5। तो नेक्स्ट केसेस में जो केस 2 में क्या है, अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर आया तो उसमें हम क्या करेंगे। देखिए केस 2 में क्या है, डिफरेंट डिनोमिनेटर, तो इसको भी मैं एक एग्जांपल के थ्रू में समझाती हूँ। 4/5 माइनस 2/3, तो इसको हम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे। इसमें देखिए एलसीएम ऑफ 5 और 3, तो यहाँ पे तो कोई कॉमन नहीं है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 15, 5 × 3 15। तो इसको हम क्या करेंगे, वही सेम रूल अप्लाई करेंगे जो हम एडिशन में कर रहे थे। तो 15 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा 3, 3 × 4 दैट इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पे होगा 12। देन माइनस 15 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा 5, 5 × 2 हो जाएगा 10, तो ये होगा, देखिए 12 - 10 है 2/15, 12 - 10 है 2, तो ये होगा 2/15। अगर इसको हम, मैंने जो सेकंड मेथड आपको सिखाया था वो उसमें अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए तो इसमें भी वही एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा आपको। एलसीएम है 15, तो हम क्या करेंगे, उसमें जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब है कि देखिए 4/5 में हम, देखिए मैंने बोला था कि डिनोमिनेटर को हम एलसीएम बनाएंगे, डिनोमिनेटर को एलसीएम वाला डिनोमिनेटर बनाएंगे। मतलब है कि हमारा 15 है एलसीएम, तो 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें 15 मिले। तो यहाँ पे देखो 5 में हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 15 मिलेगा। तो अगर हमने डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, भले ही नंबर चेंज हो जाए। तो देखिए, तो यहाँ पे मैं 5 में 3 मल्टीप्लाई करूंगी कि 4 × 3,
तो ये हो गया 12/15। देन नेक्स्ट हमारा क्या है 2/3। तो 2/3 को भी हमें बनाना है। तो देखिए इसको भी 3 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगी ताकि मुझे 15 मिले। तो 3 में मैं 5 मल्टीप्लाई करूंगी, ऊपर भी मुझे 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए 3 × 5 तो 2 × 5, तो ये हो गया 10/15। तो यहाँ पे मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कंसेप्ट यूज किया। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। देखिए 4/5 को मैंने 12/15 बना दिया था। फिर नेक्स्ट 2/3 को मैंने 10/15 बना दिया। तो दोनों को फ्रैक्शन उसके जगह में लिखूंगी। तो अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। फिर मैं क्या करूंगी, बस न्यूमरेटर को माइनस करके आंसर लिखूंगी। तो ये हो गया 12 माइनस, देखिए 12 माइनस 10 डिवाइड बाई 15 हो जाएगा 2/15। तो देखिए यहाँ पे मेरा आंसर आया 2/15। तो यहाँ पे भी आया था 2/15। तो दोनों मेथड में मैंने आपको करके दिखाया। तो ये फ्रैक्शन दिया है तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि दो जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर सेम है कि डिफरेंट है। फिर नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे। दो फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए मैं एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ। तो इसमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए एग्जांपल है 2/3 मल्टीप्लाई विथ 1/4। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो मैंने बोला था न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब देखिए 2 × 1 देन 3 × 4। तो ये आंसर हो जाएगा 2/12। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। 2/12 को देखिए 2 जो है बोथ में डिवाइड हो रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1/6। नेक्स्ट है कि अनदर एग्जांपल देखिए 8/5 25/16। तो देखिए अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पर आप दो मेथड में कर सकते हो। एक है कि आप डायरेक्ट न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करके फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसको क्या करोगे, आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। तो मैं ये सेकंड मेथड है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम पहले सिंप्लीफाई करके फिर मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 8 जो है वो 16 के साथ डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर रूल ये है कि न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर के साथ ऐसे डिवाइड हो सकता है, ये या ऊपर नीचे ऐसे डिवाइड हो सकता है। तो ये 8 देखिए 8 के टेबल में 16 है, तो 8 2 जा 16 मैंने लिख दिया डिवाइड करके। देन देखिए 5 और 25, 5 को मैंने 25 से डिवाइड कर दिया, देन मैंने 5 आंसर हो गया। देन उसको हम देखिए क्या करेंगे, ये यहाँ पर कुछ नहीं है 1 है, ये भी 1 है। तो 5 1 जा 5 देन 2 1 जा 2, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 5/2। अगर आप पहले सिंप्लीफाई करके फिर आंसर लिख सकते हो, मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हो, या अगर आप पहले मल्टीप्लाई करोगे मतलब है कि 8/5 मल्टीप्लाई 25/16। अगर आप पहले मल्टीप्लाई करके लिखोगे मतलब कुछ आप डिवाइड नहीं करोगे, बस सिंपली मल्टीप्लाई करके लिखोगे, तो ये 25 × 8 हो जाएगा 200 डिवाइड बाय 16, 5 जा हो जाएगा 80। तो ये 80 आ गया। नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल हो रहा है। देन ये देखिए 4 में डिवाइड हो रहा है 2 हो रहा है, ये 4 में डिवाइड हो रहा है 5 हो रहा है, तो ये आंसर आएगा 5/2। तो आप बोथ मेथड में कर सकते हो, आइदर आप पहले मल्टीप्लाई करो फिर उसको सिंप्लीफाई करके आंसर लिखो, या आप पहले उसको कौन सा नंबर किसके साथ डिवाइड हो रहा है आप उसको देख के फिर आप मल्टीप्लाई मतलब फाइनल आंसर लिख सकते हो। इसमें नेक्स्ट है डिवीजन। हम दो फ्रैक्शन को डिवीजन कैसे करेंगे। डिवीजन पढ़ने से पहले आपको रेसिप्रोकल का कंसेप्ट पता होना चाहिए। रेसिप्रोकल क्या होता है, इसमें देखिए रेसिप्रोकल क्या है, देखिए 2/5 इसका रेसिप्रोकल हम कैसे निकालेंगे। देखिए जस्ट फ्लिप द फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन को बस फ्लिप करो। मतलब है कि ये जो डिनोमिनेटर है वो पर देखिए डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा।
मतलब ये पलट जाएगा, बस फ्लिप हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल के बाद ये हो जाएगा 5/2। तो ये हम क्या करेंगे, डिवीजन में दो फ्रैक्शन को जब हम डिवीजन करेंगे, देखिए मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। 2/5 डिवीजन ऑफ 1/6। तो इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए ये जो डिवीजन है उसको तो हम कर नहीं पाएंगे, उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे। देन ये जो सेकेंड फ्रैक्शन है उसको हम क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे। यहाँ पे बस दो चीजें आपको करना है, एक तो है डिवीजन का साइन चेंज करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई लिखना पड़ेगा, और ये जो सेकंड फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल निकाल के लिखना पड़ेगा। तो देखिए मैं करती हूँ इसको, ये हो जाएगा 2/5। देखिए मैंने मल्टीप्लाई डिवीजन के जगह में मल्टीप्लाई लिखा। नेक्स्ट है कि ये जो सेकंड फ्रैक्शन है उसको हम उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे। 1/6 का रेसिप्रोकल जो हो जाएगा वो 6/1 हो जाएगा, जस्ट फ्लिप हो जाएगा फ्रैक्शन। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई हो गया, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 × 6 है 12, देन 5 × 1 है 5। नेक्स्ट मैं एक अनदर एग्जांपल लेती हूँ। देखिए 3/4 डिवीजन ऑफ 8/15। तो इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए मैंने बोला था डिवीजन को हम मल्टीप्लाई लिखेंगे, सेकेंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लिख के हम उसको लिखेंगे, सेकेंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लिखेंगे। देखिए 3/4 मल्टीप्लाई इसका हम रेसिप्रोकल लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 15/8। जस्ट ये फ्रैक्शन का फ्लिप कर दिया मैंने, उसको मैंने रेसिप्रोकल निकाल दिया 15/8। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखिए ये इसको मल्टीप्लाई हो गया, अब इसको हम इजीली कर पाएंगे। 15 3 जा कितना है 45, देन 8 4 जा है 32। तो ये हो गया। नेक्स्ट मैं एक अनदर एग्जांपल लेती हूँ। इसमें देखिए ये एक एग्जांपल है, इसको डिवाइड हम इसको कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना होता है, ये जो डिवीजन को हम मल्टीप्लाई लिखेंगे 2/7, देन ये जो सेकेंड फ्रैक्शन का है हम उसको रेसिप्रोकल लिखेंगे 2/7 मल्टीप्लाई 14/8। मैंने उसका रेसिप्रोकल निकाल दिया, जस्ट फ्लिप कर दिया। नेक्स्ट देखिए ये जो 2 है 8 के साथ डिविजिबल है, तो 2 1 जा 2, मैंने कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। देन 7 को देखो 7 1 जा 7, देन 7 2 जा 14, तो ये इसको मैंने डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट हम क्या है कि ऊपर मेरा न्यूमरेटर में क्या है 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 2, देन 4 × 1 दैट इज इक्वल टू 4। तो मेरा आंसर आएगा 2/4। अगेन देखिए इसको और भी मैं सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, तो 2 ये इसमें डिवाइड हो रहा है, तो ये आंसर आएगा 1/2। अनदर एग्जाम्पल लेती हूँ। देखिए 9/45 डिवीजन ऑफ 10/27। तो इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए 9/45 है, ये जो डिवीजन के जगह में मैं मल्टीप्लाई लिखूंगी और सेकेंड फ्रैक्शन का मैं रेसिप्रोकल लिखूंगी, मतलब है कि 27/10 लिखूंगी। तो यहाँ पे देखिए ये जो 45, देखिए यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि यहाँ पर क्या हो रहा था, डायरेक्ट वो डिवाइड हो रहा था, बट यहाँ पे तो 9 के टेबल में 10 नहीं है, 9 45 27 के साथ डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है, बट 9 को 45 के साथ डिवाइड हो रहा है, तो उसको मैं डिवाइड करूंगी। देखिए 9 को मैंने 45 से कर दिया, तो वो हो गया 5 हो गया, 9 5 जा 45। देन नेक्स्ट देखिए 5, तो आप बोलोगे ये 5 है, 5 2 जा 10, नहीं, ऐसे डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड नहीं होता है। डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई ही हो सकता है। डिनोमिनेटर क्या होगा, आइदर न्यूमरेटर के साथ डिवाइड होगा, देखिए ये नीचे है वो ऐसे डिवाइड हो सकता है, या नीचे ऐसे डिवाइड हो सकता है। तो ये क्या, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यही है रूल। तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या आएगा, 27, ऊपर न्यूमरेटर में 27 है और नीचे क्या है 5 × 10 दैट इज इक्वल टू 50। तो हमारा रिजल्ट आएगा 27/50। तो ऐसे आप सारे जो फ्रैक्शन के
मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन इजीली कर सकते हो। फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो? प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।